दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं दो अंकीय घटाव के सवाल। दो अंकीय घटाव के सवाल कैसे किया जाता है, कैसा तरीका है, दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कैसे किया जाता है। पहला सवाल है कि 80 में से 25 को घटाना है। दूसरा सवाल है 65 में से 42 को घटाना है। तीसरा सवाल है 97 में से 48 को। चौथा 48 में से 12 को। पाँचवा है 68 में से 30 को। 51 में से 41 को घटाना है। तो कैसे घटाएंगे देखिए, इकाई अंक से घटाना शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है कि 80 में से 25 को घटाना है। तो इसको हम कैसे घटाएंगे देखिए, 0 में से 5 घटेगा नहीं। जिसको उदाहरण से हम समझते हैं कि हमारे पास 1 रुपये भी नहीं है, हमें किसी को 5 रुपये देना है, तो हम तो दे नहीं सकते, इसलिए अपने बगल वाले से उधार लेगा। तो जब बगल वाले से उधार लेगा तो इसको मिलेगा 10। एक उधार देगा तो इसका हो जाएगा 10, और 10 में से 5 तो घट जाएगा। कैसे देखिए, हमारे पास 10 रुपये हैं, 5 रुपये हमने किसी को दे दिया, तो कितने रुपये बचेंगे? अब 5 रुपये बचेंगे। ये उधार दे चुका है, इसलिए इसके पास कितने बचे हैं? 7 रुपये बचे हैं। और 7 रुपये में से 2 रुपये किसी को दे दिया तो कितने रुपये बचेंगे? 5 रुपये बचेंगे। ये हो गया इसका 5। पहला हमारा सवाल हो गया। और दूसरा सवाल देखिए, 65 में से 42 को घटाना है। यानी कि 5 में से पहले 2 में घटाएंगे, फिर 6 में से 4। तो देखिए 5 में से 2 घटाना है, तो यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 लाइनें खींच लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5, 5 लाइन हमने खींच ली। 2 घटाना है तो 2 इसमें से लाइनें कम कर दीजिए, 1 2 काट दीजिए। कितनी लाइनें बची? 1 2 3, 3 लाइनें बची, तो इसलिए हम क्या लिखा जाएगा? 3 लिखा जाएगा। और दूसरा क्या है, 6 में से 4 को घटाना है, तो पहले 6 लाइनें खींच लीजिए। 1 2 3 4 5 6, 4 घटाना है, यानी कि 4 लाइनें कम करनी होगी। 1 2 3 4, 4 लाइनें कम कर दीजिए। कितनी लाइनें बची? 1 2, 2 लाइनें बची, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? 2। देखिए कितना सरल है। अब देखिए यहाँ पर 97 में से 48 को घटाना है, तो यानी कि पहला इकाई अंक क्या है? 7 है, जिसमें 8 घटाना है। तो 7 तो छोटा है, 8 बड़ा है, तो 7 में से 8 जाएगा नहीं, तो ये अपने बगल वाले से उधार लेगा। तो बगल वाले से जब उधार लेगा तो इसका कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। इसके पास कितने बचेंगे? सिर्फ 8 बचेंगे। और 17 में से 8 को घटाना है, तो देखिए पहले 17 लाइनें खींच लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 8 घटाने, 8 लाइनें कम कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 काट दीजिए। हमने कितनी लाइनें बची? इसको गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइनें बची, तो यहाँ लिखा जाएगा 9। अब हमारा कितने यहाँ पर 8 बचे हैं। 8 में से 4 घटाना है, तो पहले 8 लाइनें खींच लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइनें हमने खींच ली, जिसमें से 4 घटाना है। 1 2 3 4, 4 लाइनें कम कर दीजिए। कितनी लाइनें बची? 1 2 3 4, 4 लाइनें बची, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? 4। देखिए हो गया। अब हम देखते हैं ये वाला सवाल। 48 में से 12 को घटाना है, यानी कि पहले 8 में से 2 घटाएंगे। तो मान लेते हैं कि हमारे पास 8 सेब है। 8 सेब मान लीजिए, या फिर अनार है। 8 अनार है, जिसमें 2 अनार किसी को दे देनी है, तो कितने अनारें बचेंगे? 6 अनार बचेंगे। तो यहाँ लिख दीजिए 6। अब 4 अनार हमारे पास है, जिसमें 1 अनार किसी को दे देना है, तो कितने बचेंगे? 3 अनार बचेंगे। तो यहाँ लिखा जाएगा 3। हो गया हमारा। अब इसको देखिए, 8 में से 0 घटाना है और 6 में से 3 को घटाना है। तो 8 में से 0 तो घटेगा नहीं, यानी कि इसको एक और उदाहरण से समझिए। हमारे पास 8 रोटियां हैं, जिसमें से एक रोटी हमने किसी को, एक भी रोटी किसी को नहीं दी। 0 का मतलब कुछ भी नहीं, एक भी रोटी नहीं दी, तो में से एक रोटी भी हमने किसी को नहीं दी, तो कितनी रोटियां बचेंगी? ये 8 ही पूरी बचेंगी। तो यहाँ लिखा जाएगा 8। अब 6 में से 3 घटाना, यानी कि मान लेते हैं कि हमारे पास 6 रोटियां हैं, जिसमें 3 रोटियां हमने किसी को दे दी, या फिर किसी ने 6 रोटी में से 3 रोटी किसी ने खा लिया, तो कितनी रोटी बचेंगी? 3 रोटी बचेगी, इसलिए यहाँ लिखा जाएगा 3। ये हो गया। अब आखिरी सवाल हमारा कि 51 में से 41 को घटाना है, यानी कि 1 में से 1 घटाना है और 5 में से 4 घटाना है। तो इसको उदाहरण समझते हैं कि 1 है, मान लेते हैं 1 लाइन हमने खींच लिया, जिसमें से 1 घटाना है, यानी इसी को काट दिया। कितनी लाइनें बची? 1 भी लाइन नहीं बची, तो इसलिए यहाँ क्या लिखा जाएगा? 0। अब 5 में से 4 को घटाना है, तो पहले 5 लाइनें खींच लीजिए। 1 2 3 4 5, 4 घटाना है, 4 लाइनें कम कर दीजिए। 1 2 3 4 काट दिया हमने। कितनी लाइनें बची? 1 लाइन बची, इसलिए हम क्या लिखा जाएगा? सिर्फ 1 लिखा जाएगा। ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो इस तरीके से दोस्तों हम 2 अंक के घटाव के सवाल करते हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग उदाहरण से मैंने यहाँ पर बताया, जो कि आपको समझ में बहुत ही अच्छे तरीके से आया ज़रूर होगा।
तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहले बस सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में।